हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम पार्ट 2 करेंगे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग डिज़ाइन का, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। हमारा कॉलम के साइज़ गिवन है, ये हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमारे कॉलम के साइज़ गिवन है। इसमें हमने कॉलम ए का साइज़ डाला, इसमें कॉलम बी का साइज़ डाला, FCK की वैल्यू गिवन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम जो ये डिस्टेंस है 5 मीटर का है। और हमने इसमें लोड ले रखा है, कॉलम ए पे हमारा 500 किलो न्यूटन है और कॉलम बी पे 800 किलो न्यूटन है। ठीक है, हमने ये पिंक सेल्स में अपने डाटा डाला, उससे हमारी डाटा की वैल्यूज़ आ गई। हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग निकल के आ गया 14.30 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद एक्स बार की वैल्यू निकल के आ गई 3.08 CG का डिस्टेंस है फ्रॉम कॉलम ए। B2 और B1 की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, इसमें B1 अलग होगा और B2 अलग होगा। क्लियर। तो लोड यहाँ पे ज़्यादा है तो B2 की वैल्यू ज़्यादा है, B1 की वैल्यू 1.01 मीटर आ गई और B2 की वैल्यू 3.76 मीटर आ गई। नेट अपवर्ड प्रेशर यहाँ पे निकल के आ गया 136.36। और यूनिफॉर्म बेरिंग लोड, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है तो यहाँ पे बेरिंग लोड आएगा, तो लेफ्ट एज पे 137.50 और यूनिफॉर्म बेरिंग लोड इंटेंसिटी राइट एज पे कितनी आ गई 512.50 किलो न्यूटन। उसके बाद हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकाल दिया था पार्ट 1 में ही, इसे क्लियरली हमने उसी में समझा दिया था। यू कैन वॉच द पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमारा शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की वैल्यूज़ आ गई थी। ये जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा, यहाँ पे इन दोनों में वैल्यूज़ में स्मॉलर वैल्यू हमने ले ली 3.17 मीटर पे। तो यहाँ पे ये जो बेंडिंग मूवमेंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आई है हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट में। उसके बाद हमने डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकाली थी कंसीडरेशन बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन से। जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हमने डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकाली, जो कि हमारा 600 mm आया। क्लियर। उसके बाद हमने वन वे शेयर चेक कर लिया था पार्ट 1 में, तो वन वे शेयर चेक में हमारा वन वे शेयर ओके आ रहा था। ठीक है, सेफ इन वन वे शेयर। अब हम इस पार्ट 2 में देख लेते हैं, इसे क्लियरली समझ लेते हैं कि पार्ट 2 में इस एक्सेल शीट ने क्लियर चेक करके दे दिया है। पंचिंग शेयर चेक करते हैं हम। तो पंचिंग शेयर चेक किसके लिए चेक करेंगे, जो मैक्सिमम लोड कंटेन होगा कॉलम ए और कॉलम बी में से। तो अल्टीमेट लोड जो मैक्सिमम होगा कॉलम ए और कॉलम बी में से, तो 1200 किलो न्यूटन हमारा कॉलम बी पे मैक्सिमम लोड है, तो इसने यहाँ से ये वैल्यू 1200 किलो न्यूटन ले ली। उसके बाद हमारा डी की वैल्यू हमने 540 ली थी, तो 540 यहाँ से इसने उठा ली। क्लियर। उसके बाद क्रिटिकल पैरामीटर, टू वे शेयर चेक में क्रिटिकल पैरामीटर क्या होता है, D/2 डिस्टेंस होता है कॉलम के फेस से अलोंग द पेरीफेरी, राइट। तो क्रिटिकल पैरामीटर क्या आएगा, D/2 प्लस D/2 प्लस ये डिस्टेंस B, और ऐसे ही यहाँ पे दिस इज L, D/2 प्लस D/2। क्लियर। उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्रिटिकल पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है। उसके बाद क्या आया कि एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर। इस एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर क्या होगा, दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस। तो ये 0.5 और 0.5 D प्लस B, इस केस में D प्लस L। तो यहाँ पे हमारा एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर आ गया। यहाँ पे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं सारे सेल में। अल्टीमेट पंचिंग शेयर फोर्स आउटसाइड द क्रिटिकल एरिया, इस अल्टीमेट पंचिंग फोर्स हमने यहाँ पे निकाल ली, जो कि आई है 1.5025 मीटर। क्लियर। उसके बाद नॉमिनल पंचिंग शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, टॉवी का फॉर्मूला क्या होगा, अल्टीमेट पंचिंग फोर्स जो कि ये निकाला है, डिवाइड बाय पैरामीटर इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टॉवी की वैल्यू। तो इसे चेक करते हैं हम, अलाउबल पंचिंग स्ट्रेस यानी KS इंटू टॉसी, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें KS क्या होता है 0.5 प्लस बीटा सी। अच्छा, अगर स्क्वायर कॉलम होगा तो KS की वैल्यू 1 होती है, IS 456 में दिया हुआ है। तो टॉसी कितना हो गया 0.25 अंडर रूट FCK, जिसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.12। तो हमारे केस में टॉवी जो है 0.39 है, लेस देन है टॉसी से, यानी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से लेस है, तो ये सेफ है टू वे शेयर में। क्लियर। तो ये अपने आप एक्सेल शीट ने चेक कर लिया, टू वे शेयर में चेक है। उसके बाद जो मेन वर्क होता है हमारा एरिया ऑफ स्टील निकालना। क्लियर। ये हमारी फुटिंग है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, ये इसका 3D व्यू है। तो हमें स्टील निकालना है। ओके, एरिया ऑफ हॉगिंग मूवमेंट कितना आया था 79.82, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू उठा ली।
उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे 3.17 मीटर में, क्योंकि ये 3.17 मीटर पे मैक्सिमम थी। तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू चेंज होगी। ट्रेपेजोइडल फुटिंग में बी की वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी, b1 प्लस b2 माइनस b1 इंटू जिस वैल्यू पे हमें वैल्यू निकालनी होती है 2 डिवाइड बाय 6। क्लियर, जो पहले पार्ट 1 में समझाया था। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.46। दिस इज कम्स 2.46 मीटर। उसके बाद क्या किया हमने, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया ये वाला फॉर्मूला लगा के, ओके। फिर एरिया ऑफ स्टील PT इंटू बी इंटू डी, बी इसमें हम 2.46 लेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है। मिनिमम स्टील से चेक करेंगे, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो ले लिया। उसके बाद एज्यूम हमने, अगर मान लो 20 mm का करते हैं, अगर 16 mm का करते हैं तो यहाँ पे 28 आ रहे हैं, ठीक है। टॉप में स्टील डाल रहे हैं, मेन स्टील ये आएगी। और अगर हम यहाँ पे 20 mm का लेते हैं तो यहाँ पे 18 नंबर आ रहे हैं 20 mm के। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर तक तो जाएंगे, उसके बाद मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट तो ये हाफ तो एच तक जाएंगे और यहाँ पे कटेल हो जाएंगे फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 18 नंबर 20 mm डाया के डालेंगे तो 9 तो जाएंगे एच तक और ये 9 यहाँ पे कटेल हो जाएंगे, राइट। और ये मेन स्टील हो गया। और जो ये होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर बार्स होंगे, 12 mm के डाया ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, नॉमिनल स्टील जो हम डालते हैं, ठीक है। ये 3D व्यू में ये मेन स्टील होगा, ये रेड पोर्शन में, और ये ब्लू वाले क्या होंगे, नॉमिनल स्टील 12 mm डाया के डिस्ट्रीब्यूटर बार्स, ओके। एरिया ऑफ स्टील इन मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट कितना है, 62.76। तो 62.76 के लिए हमने ये चुना। उसके बाद अगर हम इसमें 10 mm का डालते हैं तो 33 नंबर चाहिए, ठीक है। बी इसमें भी हम मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट कहाँ आ रहा है, इस वाले पोर्शन पे आ रहा है, ठीक है, 5.5 मीटर पे। तो 5.5 मीटर पे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली जो कि आई है 3.53 मीटर। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया, मिनिमम स्टील निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चुनना है, केवल अपना बार डाया चुनना है। तो अगर मान लो 20 mm के चुनते हैं हम, तो ये जो नीचे वाले पोर्शन पे सैगिंग मूवमेंट कहाँ पे आएगा, 9 बार्स आएंगे 20 mm डाया के, क्लियर। 9 बार्स आएंगे 20 mm डाया के। इसमें भी क्या होगा, एक थ्रू आउट जाएगा, एक कटेल हो जाएगा, एक थ्रू आउट जाएगा, एक कटेल हो जाएगा, क्योंकि बीच में बेंडिंग मूवमेंट कम आएगा, क्लियर। अब आ जाओ डिजाइन ऑफ कॉलम स्ट्रिप्स एट ट्रांसवर्स बीम। ये जो कॉलम स्ट्रिप्स होंगी ये इनके लिए ट्रांसवर्स बेंडिंग करेगी यहाँ पे, तो उसके लिए हमें येलो पोर्शन पे स्टील डालना पड़ेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा स्टील कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। ट्रांसफर बीम एट अंडर ए, तो बी निकाल लोगे जहाँ पे ए पे, सपोज ये वाला क्या है, यहाँ पे बी इस पोर्शन पे हमने यहाँ पे विड्थ निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से। 0.5 मीटर है इसका सेंटर इस एच से डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 1.24 निकाल ली। फैक्टर्ड लोड पर यूनिट विड्थ, फैक्टर्ड लोड यहाँ पे जो लोड आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया इसके विड्थ से, तो यहाँ पे फैक्टर लोड पर यूनिट बीम आ गया, क्लियर। प्रोजेक्शन कैसे आएगा, प्रोजेक्शन आएगा देखिए, ये यहाँ पे जो बी आया डिवाइड बाई 2 कर दिया माइनस बी बाई 2 कर दिया, तो यहाँ पे हम पहुँच गए, यानी कि A1 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या आ जाएगा फेस पे कॉलम के, W ये जो लोड निकाला है इंटू A1 स्क्वायर बाई 2, क्लियर। कॉलम की विड्थ निकालेंगे बीम की जिसमें हमें ये रीइंफोर्समेंट प्लेस करना है, वो कितनी होगी, विड्थ ऑफ द कॉलम प्लस ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है। 1580 आई है इस केस में। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया हमने इस मूवमेंट के अगेंस्ट में, फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, तो 0.03 आया। तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 212.86 हो गया। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या कहता है, 0.12 बी इंटू डी अपॉन 100, तो 891। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। अगर 12 mm का डालते हैं तो हमारे 8 नंबर्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट कम है। अगर यहाँ पे हम 16 mm के डालते हैं तो 5 नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये वाले जो स्टील है, ये येलो में स्टील है जो 5 नंबर्स आएंगे 16 mm डाया के, क्लियर। सेम एज इट इज इस वाले स्ट्रिप्स के लिए करेंगे, जो इस पोर्शन में आएगा। इस कॉलम पे लोड ज़्यादा है, 1200 किलोन्यूटन का है, तो यहाँ पे ये जो बार्स आएंगे इसके लिए हमने यहाँ पे विड्थ निकाल ली। ये कितने डिस्टेंस पे होगा, इसका सेंटर यहाँ से 5.5 मीटर पे है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है, 5.5 मीटर पे है। तो इसका 5.5 मीटर पे हमने यहाँ पे विड्थ निकाल ली। उसके बाद फैक्टर्ड लोड कर लिया, फैक्टर्ड लोड यहाँ पे 1200 किलोन्यूटन डिवाइड बाय 3.53। और A1 कैसे आएगा, A1 सेम ऐसे ही, ये वाला डिस्टेंस 5.5 मीटर पे जो विड्थ आई है 3.53 माइनस बी बाई 2,
माइनस b/2 जो आ गया हमारा, क्या आ गया, a1 आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, mu सेम एज इट इज़ यहाँ से निकाल लेंगे। विड्थ ऑफ द कॉलम आ जाएगा, टोटल विड्थ ऑफ द बीम जिसमें हमें ये प्लेस करनी है, येलो वाले पोर्शन के रीइंफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ स्टील 0.09 आएगी, पर IS कोड कहता है 0.12% आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे 20 mm के चुन लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमें 9 बार डालने होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 बार 20 mm के। तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो ट्रांसफर डायरेक्शन में जो बेंडिंग आएगी उसके लिए हमें 9 बार्स यहाँ पे डालने होंगे। यहाँ पे 5 बार 16 mm के। ये जो बीच में पोर्शन आएगा यहाँ पे मूवमेंट कम आता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बार्स आएंगे 12 mm के। ठीक है, हमने ये लॉन्गिट्यूडनल में निकाल ही लिया, सैगिंग मूवमेंट और मैक्सिमम हॉगिंग के लिए ये स्टील डलेगा टॉप में, और ये जो ले पोर्शन में है ये डिस्ट्रीब्यूटर बार्स है। क्लियर। और फाइनली हमें बियरिंग स्ट्रेस निकालेंगे कॉलम का, जो कि सेफ आ रहा है। ओके, बियरिंग स्ट्रेस हमने पहले भी अपने पार्ट्स में समझाया है, तो ये भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे ये ओके लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे रीडिज़ाइन होता। क्लियर। बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ज़्यादा होना चाहिए बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कॉलम से। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का पार्ट 2 था, जिसमें हमने ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कवर कर ली है पूरी। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या निकाला है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग निकाला है, एरिया ऑफ द फुटिंग कितना होगा, विड्थ ऑफ द सेक्शन निकाला है, नेट अपवर्ड प्रेशर, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकाली है, वन वे शेयर चेक किया है, वन वे शेयर चेक में ओके आना चाहिए, टू वे शेयर चेक में सेफ आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्टील निकाला है हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट के लिए, एरिया ऑफ द स्टील निकाला है सैगिंग के लिए बॉटम में। क्लियर। डिज़ाइन ऑफ स्ट्रिप्स, ये येलो पोर्शन में जो डलेंगे डिज़ाइन स्ट्रिप्स अंडर A कॉलम और अंडर B कॉलम। क्लियर। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेस चेक किया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।